सकाम, तुमने हमारी भक्ति की अर्जुन का रथ हाँकने, रथ कौन हाँकता है? सेवक। अर्जुन तो रात को सोता भी है, भगवान रात को सोते भी नहीं। जब रथी तैयार होकर आए तो रथवान रथ के सामने झुक जाता और रथवान की पीठ पर हाथ, पीठ पर पांव रखकर रथी रथ में चढ़ जाता। अब भगवान को पहले तैयार रहना पड़ता था। अर्जुन आता है, भगवान झुक जाते हैं, पीठ पे पांव रखकर रथ पर बैठ जाते हैं। आदेश कर रहा है, गीता में पढ़ते हो पहले अध्याय में अर्जुन ने आदेश किया, केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मुझसे युद्ध करे। भगवान ने आदेश करता है उधर चलो। भक्ति का भगवान ने कहा कि भक्त है मेरा, लेकिन सकाम, लेकिन मौरध्वज आधुनिक है, निष्काम भक्त श्रेष्ठ है तुमसे मौरध्वज की भक्ति। अर्जुन ने कहा ऐसे तो परीक्षा करके दिखाओ। भगवान ने कहा परीक्षा? हाँ, और कठोर परीक्षा होनी चाहिए। सेना भेंट उपहार हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ प्रेषित किया और अर्जुन श्री कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन गए। यमराज को निमंत्रित किया भगवान ने, तो यमराज ने आकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, महाराज क्या आदेश है? बोले तुम माया से सिंह बन जाओ। सिंह बन, अब उस सिंह पर बैठकर दोनों ब्राह्मण श्रावस्ती महाराज, श्रावस्ती नरेश महाराज मौरध्वज के द्वार पर मौरध्वज राजमहल के द्वार पर आए। देखा तो ब्राह्मण खड़े हैं, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बताइए महाराज कैसे आगमन हुआ? बोले राजन हम कई दिनों के भूखे हैं, भोजन चाहिएगा। बोले महाराज महल के भीतर आइए, अति शीघ्र भोजन तैयार करा के आपको भोजन कराते हैं। राजन हमारा नियम है, हम स्वयं भोजन बाद में करते हैं, पहले हम अपने इस शेर को भोजन कराते हैं। तो महाराज बोले पहले शेर को भोजन करा देंगे, बाद में आपको करा देंगे। बोले राजन ये मेरा शेर है और आपको पता है कि शेर शाकाहारी नहीं मांसाहारी होता है, ये तो मांसाहार करेगा। महाराज मौरध्वज ने कहा ब्राह्मण देवता हमारे राज्य में जीव हिंसा नहीं होती, जीव हत्या नहीं, फिर भी कोई मृत पशु मृत प्राणी वन में मिल जाएगा, उसे ले आएंगे और इसका आहार इसे दे दिया जाएगा। राजन ये और किसी के मांस को खाता ही नहीं, ये केवल और केवल मनुष्य के मांस भक्षी है और ये खाएगा तभी हम खाएंगे। अगर कुछ व्यवस्था है तो बताओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। हमने तो सुना था तू दानी है, सत्यवादी है, तेरा संकल्प है मेरे द्वार पर आकर कोई कुछ मांगे मुझसे मिलेगा, ना देना हो तो बता। इस मनुष्य को लाकर इसके सामने खड़ा कर। ऐसा करते हैं महाराज, मैं अपने आप को इसे अर्पित कर देता हूँ, ये मुझे खा जाए और फिर आप लोग भोजन करके दक्षिणा लेके चले जाए। ब्राह्मण के वेश में भगवान ने कहा राजन मेरा शेर बूढ़ा भी तो दांत कमजोर है, तुम्हारा मांस ये बूढ़ा शेर बेचारा नहीं खा पाए। कोई घर में तुम्हारे बच्चा नहीं है, बालक नहीं, बेटा नहीं, कोमल मांस जिसका। और ध्वज ने कहा नहीं महाराज आप सबके आशीर्वाद से एक पुत्र है। बोले बस ठीक है, पुत्र का मांस ये खाएगा।
विचार करके बताओ। महाराज बस कुछ क्षण हाथ रोके, मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र से पूछ लेता। उदास ध्वज वापस राजमहल लेता। महारानी कंचन ने देखा, उनकी पत्नी का नाम कंचन है। महारानी कंचन ने देखा, उदास, क्या हुआ पतिदेव? ये मुख कमल क्यों है सूखा, हुआ आपका मुख कमल क्यों है सूखा, हुआ आपका और सदमा जिगर में समाया हुआ भक्ति है महारानी जी ने कहा, महाराज सबके जीवन में रहा तो पुत्र फिर मिलेगा। शब्द दे करके आपके पूर्वजों ने सत्य की रक्षा की, इसलिए आप भी सत्य की रक्षा करें। पुत्र को बुलाया गया। महाराज ने कहा पुत्र से भी पूछ लें। मौर्य ने कहा बेटा ऐसे ऐसे तो ब्राह्मण आए हैं, उनके साथ सिंह कहा पिताजी इसके लिए आप उदास, एक दिन ये शरीर है आपसे ही तो हमने सुना है, आपसे तो सीखा है। इस शरीर के मांस से किसी जीव के पेट की भूख मिटे, किसी के काम आ जाए, ये बड़ा अच्छा। मुझे ले चलो उन ब्राह्मणों के पास। राजा रानी पुत्र को लेकर आया, कहा विलंब के लिए ब्राह्मण देवताओं क्षमा चाहता हूं, ये मेरा पुत्र है, ये तैयार, अपने आप थोड़ा वो अपना आहार बनाएगा। तुम राजा रानी दोनों अपने पुत्र को चीर कर आने से और शेर के आगे डालोगे तब ये शेर खाएगा। एक बार के लिए रोंगटे खड़े हो गए, दूसरे क्षण सत्य धर्म को याद किया। पुत्र ने कहा पिताजी क्या देख रहे हैं, आप ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करें। सारे श्रावस्ती के नागरिक आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। ये निर्दयी ब्राह्मण दोनों कहां से आ, आरा लाया गया। जब पुत्र के सर पे राजा रानी ने आरा रख दिया तो एक शब्द और श्री कृष्ण ने रख दिया। राजा रानी सुन, आरा चलाते समय अगर तुम पति पत्नी किसी के आंख से आंसू गिरे और वो आंसू
आंसू इस पुत्र के अंग पर गिरे तो जिस अंग पर आंसू गिरेंगे उस अंग को मेरा शेर नहीं खाएगा। विद्या सावधानी की आरा चलाने लगे अपने बेटे पर। छेड़ने देवता भी रो पड़े कि इतनी कठोर परीक्षा भगवान आखिर क्यों अपने भक्त की लेता। नागरिकों के आंख में आंसू हाहाकार करके सब रोने लगे। जब नाक तक आरा पहुंचा, पिता फिर भी थोड़ा कठोर होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। महारानी का वात्सल्य उमड़ आया। आंसू रोक रही थी लेकिन आंसू रुके नहीं। ताम्रध्वज के बाएं कंधे पर महारानी के आंसू गिर पड़े। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने कहा, खबरदार, अभी ये बायां अंग बेकार गया मेरा सिर। महारानी सावधान। ताम्रध्वज की आंखों में आंसू भर आए। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने कहा, बालक मरने से डर रहा है क्या? उसने कहा, नहीं महाराज, मरने से नहीं डर। तो आंखों में आंसू कैसे? आंसू आंखों में इसलिए आए कि मेरा दाहिना अंग तो आपके काम में आ जाएगा, लेकिन मेरा बायां अंग बेकार जाएगा, इसलिए मेरे आंख में आंसू आया और कोई कारण नहीं। ताम्रध्वज के प्राण पक्षी रूप उड़ गए। अपने हाथों से राजा रानी ने अपने पुत्र का दाहिना अंग शेर के आगे डाल दिया। देखते देखते सब शेर साफ हो गया, खा गया, हड्डियां मात्र बची। और अब मोरध्वज ने कहा कि महाराज आदेश हो, ये जो बायां अंग बचा है इसका हम दाह संस्कार कर दें, फिर आपको भोजन करें। बोले नहीं राजन, हम भूखे हैं और जल्दी है, हमें जाना है, इसलिए इसको कहीं सुरक्षित रख दो महल के कोने में, पहले हमें भोजन करा दो, बाद में दाह संस्कार करते। अब महारानी की आंखों से आंसू धारा की बरसात हो रही है। भोजन पकाई जा रही है, रोटी जा रही है। अपने पुत्र के स्मृति को बार बार याद कर, अतीत को याद करो। भोजन तैयार किया, दोनों ब्राह्मणों का चरण धोया, चौके में बिठा दिया, थाल रख दिया, महाराज भोजन कीजिए। ब्राह्मण वेश में भगवान कहने लगे, राजन हमें ऐसे भोजन होना था, आप दोनों को भी हमारे साथ भोजन करना पड़ेगा। हमारा नियम है, जिस गृहस्थी के यहाँ भोजन करते हैं उनको अपने साथ भोजन। महाराज उनसे कहाँ भोजन किया जाए? बोले तो नहीं किया जाएगा तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी जा। तुम्हारा शक्ति नष्ट हो। और अब दुखी मन राजा रानी अपना थाल लेकर बैठ गए भोजन में। ठीक है मतलब करेंगे आपके साथ कुछ? बोले राजन हमारा एक और नियम है, 5 हो एक साथ तो भोजन करते हैं, 2 हम रहते हैं और 3 होना चाहिए यजमान परिवार का, 5 होना चाहिए। एक और किसी को जो आपके परिवार का हो बुलाओ। महाराज मेरे परिवार में और कोई है, बस इकलौता पुत्र था या हम दोनों का ही। बोले फिर तो राजन भोजन नहीं करें। बोले महाराज पुत्र तो आपके आंखों के सामने संसार से विदा हो चुका। बोले राजन सूतक भी है तुम्हारे घर पर, फिर कैसे ब्राह्मण भोजन हो? या तो पुत्र को बुलाओ वरना हम जा रहे हैं। उठकर खड़े मौर्य रो पड़े, बेटा ताम्रध्वज मेरी बलिदानी लगता है बेकार गई, तेरी बलिदानी भी हुई और ब्राह्मण फिर भी उठ के जा रहे हैं। अगर सचमुच में तू आ सकता है आजा भोजन कर ले, जिससे ये ब्राह्मण भी भोजन करें, तेरे पिता की शक्ति की रक्षा हो जाए। जैसे इतना कहना था, जो आधा अंग बामांग जो रखा हुआ था वो पूर्ण अंग हो गया, ताम्रध्वज जीवित हो गया।
चरण पकड़ते हुए मौरध्वज से बोला, पिताजी ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो द्वारिकाधीश प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। मृत्यु के बाद मुझे पता वास्तविक देश में आ गए। महाराज मौरध्वज पति पत्नी पुत्र के साथ भगवान की स्तुति करें, जयकार करना। भगवान ने मौरध्वज ताम्रध्वज दोनों को अपने सीने से लगाया और कहा, राजन हमने तुम्हारी बड़ी कठोर परीक्षा ली, तुम सचमुच में निष्काम भक्त हो। हम प्रसन्न हैं, त्रैलोक्य का जो सुख मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे, मांगिए। मौरध्वज ने फिर वही बात दोहराया। एक बात केवल कहना चाहूंगा आपसे, क्या ये है, अब आने वाले काल में किसी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा मत लेना, अन्यथा तो लोग आपकी भक्ति से विमुख हो जाया करेंगे कि आगे आने वाला युग तो कलियुग है, कौन इतनी कठोर परीक्षा देगा। इसलिए महाराज ऐसी परीक्षा आप अपने किसी भक्त की मत लेना, यही आपसे प्रार्थना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए, विलाप होते हैं। अर्जुन के साथ यमराज को आदेश किया, यमपुरी गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर, और अब अर्जुन से पूछा कैसा रहा। अर्जुन ने चरण पकड़ लिया, धन्य है प्रभु, कर सकता हूँ। भक्ति में तो अहंकार का इस प्रकार से दमन किया। मौरध्वज की परीक्षा में इंद्रप्रस्थ प्रभु पधार जाते हैं। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ है। काम पूछा गया कि भाई कौन सा काम कौन करेगा, लेकिन जो आएंगे साधु ब्राह्मण यज्ञ में, उनका चरण कौन धोएगा, जूठे पत्तल कौन उठाएगा, ये काम बच गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो भी अतिथिगण आएंगे यज्ञ में, उनके चरण मैं धोऊंगा और उनके जूठे पत्तल भी मैं उठाऊंगा। ये सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार किया। सेवा ही व्यक्ति को महान बनाता है। आज सेवा करते हुए हमें शर्म लगती है, किसी साधु संत के चरणों में झुकने में हमें शर्म लगती है, प्रणाम करने में शर्म लगती है, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करने में शर्म लगती है। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण है,
जो कह रहे हैं कि जो अतिथिगण आएंगे ये कहने उनका चरण में धोऊंगा और उनके जूठे पत्थर में, और फिर युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न। अब हुआ कि प्रथम पूजा किसकी, जो सर्वश्रेष्ठ हो इस सभा में उसकी प्रथम पूजा। कौरव पक्ष के भीष्म बैठे, भीष्म पितामह आदि सब। ये इंद्रप्रस्थ जब बसाया था पांडवों में उस समय, और शिशुपाल भी है। इस शिशुपाल कृष्ण जी का भाई है, बुआ का लड़का है। कृष्ण जी को सताने वाले, परेशान करने वाले, उनका अपमान करने वाले उनके अपने जाति। शिशुपाल उनका फुफेरा भाई है, बुआ का लड़का। जरासंध उनका नाना है, उनकी मामा का ससुर है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। राम जी के अवतार का कारण जहाँ बताया गया, वहां शिव जी ने पार्वती को कहा, जब जब हो ही धर्म के हानि, धर्म को हानि हुई इसलिए राम जी आए। लेकिन कृष्ण जी को क्या हुआ, कृष्ण जी कहते मुझे ग्लानि हुई, और ग्लानि तब होती है व्यक्ति को। आप धर्म प्रचारक हो, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, और आपका परिवार आपका अपमान करे, आपका परिवार आपके साथ षड्यंत्र करे, आपका परिवार कुमार्ग पर चल दे, तब आपका मन ग्लानि से भर जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा। धर्म के मार्ग में बाधा मेरा परिवार डाले, तब आपका मन ग्लानि से भर जाएगा। भगवान कृष्ण के मार्ग में बाधा बनने वाले उनके अपने लोग ही थे। इसीलिए भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे पूछा युधिष्ठिर ने कि भाई प्रथम पूजा किसकी की जाए, जो सर्वश्रेष्ठ होता है सभा में, समाज में, उसी की प्रथम पूजा की जाती है, इसकी की जाए। तो सबने एक स्वर से कहा कि सभा में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। पितामह भीष्म ने, धनुधारी कर्ण ने, इन सबने स्वीकार किया श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए प्रथम पूजा उनकी की जाए। लेकिन वो जो भैया बैठा था ना शिशुपाल, और कहा कि किस मामले में सर्वश्रेष्ठ है, इसकी जाति निश्चित नहीं है अभी, किस जाति से है, इसके माता पिता नहीं अभी तक निश्चित हो पाए। जो ब्रज की गली गली में घूमता था, गोपियों के कंधे पे हाथ रख करके नाचता था, माखन चुरा चुरा के खाता था, अरे छलिया के नाम से जाना जाता था ब्रज में। ऐसे चोर लबार की पूजा प्रथम बार गालियां देने लगा। भगवान शिशुपाल की गालियां सुन सुन करके हंसने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार गाली देता चला गया। लोगों के समझाने में नहीं मान रहा है, 100 गालियां भगवान को दे दिया। 99 जैसे हुआ, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान। भगवान से छोटा था ये, शिशुपाल सावधान, 100 से आगे मत बढ़ना, क्योंकि मैंने बुआ जी को वचन दिया था कि तेरे पुत्र की 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, मैंने वचन दिया था, इसलिए 100 से आगे मत बढ़ना। 100 दिया, और आज जैसे 101 पे पहुंचा, सुदर्शन चक्र गोविंद का छूट गया, और शिशुपाल का काम तमाम। युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ को पूर्ण करा के भगवान द्वारिका पधार गए। इस समय
यहीं तक। इससे आगे की चर्चा सायंकाल 7 बजे पुनः प्रारंभ करेंगे। यहाँ से आगे सुदामा चरित, परीक्षित मोक्ष तक श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति है आज सायंकाल। तो यहाँ से आगे की कथा का दर्शन सायंकाल 7 बजे करेंगे। आज की चर्चा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार आज की कथा से ही 4 प्रश्न जो नित्य पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी का क्या नाम है? प्रथम पत्नी जामवंत जी की बेटी का क्या नाम है और उनका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण की वो क्या लगती है? जामवंत जी की बेटी का नाम क्या है और भगवान श्री कृष्ण की वो क्या लगती है? मेरा नाम अनुज है। जामवंत जी की पत्नी का नाम जामवंती था। जामवंती। उनका भगवान कृष्ण से क्या संबंध था? वह उनकी पत्नी थी। ठीक, ओके। उनके पत्नी और पुत्र का नाम बताओ। मेरा नाम अनुष्का, क्लास 5। उनकी पत्नी का नाम कंचन था और उनके पुत्र का नाम दामोदर था। बड़े ध्यान से बच्चे कथा सुनते हैं, क्योंकि मैंने एक बार गलती से ही मेरे मुंह से नाम निकला था लेने का इरादा नहीं था, निकल गया था, तो बच्चों ने फिर भी किया था और बहुत ध्यान से सुनो। महाराज मौरध्वज की राजधानी कहाँ थी? राजधानी का उनकी क्या नाम है? ये कहाँ के राजा थे महाराज मौरध्वज? मेरा नाम केशव, क्लास 5। मौरध्वज राजा की किस नगर के राजा थे मौरध्वज? किस राजा के राजधानी का नाम श्वेत था। आकाश, क्लास 5। मौरध्वज की राजधानी ध्वज की राजधानी का नाम अवस्थी है। हाँ जी, अवस्थी है। बोल रहे हो, थोड़ा सा शुरुआत के अक्षर बोल रहे हो, थोड़ा प्रयास करो। मौरध्वज